एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी और अन्य मुद्दों के समाधान की मांग को लेकर किसानों ने रविवार को पंजाब और हरियाणा सीमा पर शंभू प्रोटेस्ट साइट से दिल्ली तक अपना मार्च फिर से शुरू करने की कोशिश की। हालांकि हरियाणा पुलिस ने किसानों को कुछ ही मीटर की दूरी पर रोक दिया। प्रदर्शनकारी किसानों और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़पें भी हुई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। पुलिस की ओर से प्रतिरोध का सामना करने के बाद किसानों ने फिलहाल दिल्ली चलो मार्च रोक दिया है। किसान नेता सरवन सिंह पंदेर ने कहा कि आज हमने जत्था वापस लेने का फैसला किया है। एक किसान को पीजीआई में भर्ती कराया गया है और उसकी हालत गंभीर है और 8 से 9 किसान घायल हैं, इसलिए हमने जत्था वापस बुला लिया है। बैठक के बाद हम आपको आगे के कार्यक्रम के बारे में बताएंगे। आज हम लोग जत्था वापस करने का निर्णय ले लिया है। आज का कल चलता रहेगा आंदोलन, और क्योंकि एक किसान पीजीआई चला गया है, गंभीर अवस्था में है, और 8-9 किसान जख्मी हुए हैं। हवा का रुख भी हमारी ओर है और मौसम भी मार है, तो हमने दोनों फोरमों ने जत्था वापस लिया है। मीटिंग करने के बाद आगे का आपको कार्यक्रम बताएंगे। देखिए, फूलों के 2 मिनट बाद, वो 2 मिनट बाद हमारे ऊपर हंजू गैस फेंका, रबड़ की गोली चलाई, हमारे भोले भाले किसानों को ट्रैप में फंसाकर ये धोखा किया गया। हरियाणा पुलिस ने किसानों के विरोध प्रदर्शन को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली पुलिस से आवश्यक अनुमति लेने के लिए कहा। इसे लेकर शंभू में प्रदर्शनकारी किसानों और पुलिस के बीच बहस हो गई। इसी बीच पुलिस ने दावा किया कि किसान एक भीड़ के रूप में आगे बढ़ रहे थे, न कि 101 किसानों के जत्थे के रूप में। पुलिस ने कहा कि उनके पास 101 किसानों की एक सूची है जिन्हें दिल्ली कूच की अनुमति दी जानी है। किसानों का पहचान पत्र देखने के बाद ही हम उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति देंगे। पुलिस ने कहा कि हम पहले उनकी पहचान सत्यापित करेंगे और फिर उन्हें आगे जाने की अनुमति देंगे। हमारे पास 101 किसानों की सूची है, लेकिन ये वही लोग नहीं है, वो अपनी पहचान सत्यापित नहीं करने दे रहे और एक भीड़ के रूप में आगे बढ़ रही हैं। हालांकि किसानों ने इससे इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने पुलिस को कोई सूची उपलब्ध नहीं कराई है। दूसरी तरफ शंभू बॉर्डर पर डीएसपी शाहबाद राम कुमार ने कहा कि पुलिस टीम सुबह से ही यहां तैनात है। हमने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि हम उनकी यानी किसानों की पहचान और अनुमति की जांच करेंगे और उसके बाद ही हम उन्हें आगे बढ़ने देंगे, लेकिन किसानों ने असहमति जताई। हम चाहते हैं कि वो शांति बनाए रखें और अनुमति लेने के बाद ही एंट्री करें। सर, आप सुबह से देख रहे होंगे अपने कर्तव्य पे खड़ी है, और इनको सुबह से ही 2 चीजें कही कि हम आपकी आइडेंटिफिकेशन चेक करेंगे, उसके बाद आपकी परमिशन चेक करेंगे, फिर हम आपको जाने देंगे। लेकिन ये नहीं मानने, तो हमने बीच बीच में थोड़ी बहुत जो फोर्स हम यूज कर सकते हैं हमने करी, क्योंकि इन्होंने हमारे पे हमला किया, हमारी जालियां उखाड़ने की कोशिश करी, हमारे ऊपर कुंडियां फेंकी, सब कुछ करा। हमने इनके ऊपर फूल फेंके, हमने इनको कहा कि आप हमारे बड़े भाई हो, हम खाना देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन ये नहीं मानने। आपने देखा भी होगा, हरियाणा पुलिस ने इनके ऊपर फूल फेंके, इन्होंने हमारे ऊपर पत्थर फेंके। तो हम ये चाह रहे हैं कि शांति से मेंटेन करें, अपनी बात ऊपर तक पहुंचाना चाहे पहुंचाएं। सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री इनसे बात करें, जब करेंगे कर लेंगे, परमिशन लें, उसके बाद जाएं। किसानों के दिल्ली की ओर मार्च करने के नए प्रयास को देखते हुए पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सड़क पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं और शंभू और खन्नौरी बॉर्डर पर धारा 163 जो कि पहले 144 हुआ करती थी, उसके तहत रोक लगाने के आदेश दिए गए हैं, जो 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाती है। दोनों सीमाओं पर सुरक्षा बलों की 13 टुकड़ियां तैनात की गई हैं। इंडियन रिजर्व बटालियन, रैपिड एक्शन फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और हरियाणा पुलिस के जवान शंभू और खन्नौरी बॉर्डर पर तैनात किए गए हैं।